दोस्तों, मैं ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली से। आज हम लोग प्रो मैक्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो और छोटा सा इंफॉर्मेशन सभी भाइयों के लिए। बहुत सारे भाई जो है महिंद्रा में काम करते हैं। महिंद्रा की गाड़ियों का सिक्योरिटी सिस्टम, लॉक सिस्टम जो होता है 1832 कोड आ जाते हैं, चेक इंजन लाइट ब्लिंक करती है, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ये कितना कारगर है ये टूल। उसमें वो सारे फंक्शन आपको इसमें दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि ये ऑटोलॉजी का टोटल 7-8 ब्रांचेज हैं। आप नियर बाई ब्रांच पे कोई भी डिवाइस परचेज करने का प्लानिंग है, जैसे लॉन्च का स्कैनर है, ये है, या एक्सटूल का स्कैनर है, या अपना इश्यू रीडाइट टूल ओबीडी स्टार DC706 है, KT200 है, बहुत सारे टूल हैं, डिवाइसें हैं जो नियर बाई ब्रांच पे विजिट करके आप देख कर फिजिकली ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर भी, जैसे पटना ऑफिस में ट्रेनिंग है, बहुत सारे स्कैनर लेने वाले भाई ट्रेनिंग है, वहाँ 1-2 दिन ट्रेनिंग फ्री रहता है, आप जाके ले सकते हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर अपना जो ऑफिस का है वो हैदराबाद में है, जो मनोहर भाई ऑपरेट करते हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर 1 महीने का पूरी ट्रेनिंग है, वो चार्जेबल होती है। आप हैदराबाद ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। पटना में भी 1 मंथ की ECM की ट्रेनिंग है, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ऑफिस का जो ब्रांचेस का, वैसे दिल्ली में मेन ऑफिस है, और एक कैखाली कोलकाता में ऑफिस है, HBR लेआउट बेंगलोर में ऑफिस है, SR नगर मेट्रो के पास हैदराबाद में ऑफिस है दोस्तों, और कलामना रिंग रोड के पास नागपुर में एक ऑफिस है, कंकड़बाग रोड पटना में है, और सिल्फुकुड़ी गुवाहाटी के अंदर है। एक ऑफिस आपको मिलेगा लोखनथली चौक काठमांडू नेपाल के अंदर। दोस्तों सबके नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिलेगी, नंबर मिलेंगे। आप नियर बाई ऑफिस में जिधर भी हैं आप कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में कॉल कोई नहीं उठाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग छोड़ दें, मैसेज छोड़ दें, तो आपको कॉल बैक उनकी आ जाएगी। तो बात करते हैं 1832 का, जो कि गाड़ी का महिंद्रा का सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। दोस्तों ये महिंद्रा गाड़ियां लॉक होती क्यों है आखिर, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और ये लॉक खोलने के लिए स्कैनरों ने किस तरह का फंक्शन दिया है वो सारी चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं, और ये लॉक होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं 1832 कोड। महिंद्रा गाड़ियों का सिक्योरिटी सिस्टम जब भी लॉक हो जाता है तो 1832 का कोड है, जो कि P1832 करके जो फॉल्ट कोड है इनका लग जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ियों का चेक इंजन लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देता है। दूसरी पहचान ये है इसकी कि फ्यूल मोटर नहीं चलेगा आपका। तो ये लॉक हुआ है तो फ्यूल मोटर नहीं चलेगा। फ्यूल मोटर को हालांकि आप डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन ECM के थ्रू उसको करंट मिलना बंद हो जाता है, वो लॉक मोड में चली जाती है। इसी को कई लोग सेफ मोड बोलते हैं दोस्तों। अब ये लॉक होता इसलिए है कि हमें कोई ना कोई गाड़ी के अंदर कोई एक्टिविटी ऐसी होती है, गाड़ी की वायरिंग हो, गाड़ी का पार्ट्स हो, कई ऐसी चीजें हैं जो गलत तरीके से खराब हो सकता है, या उस तरीके से कुछ कमियां हो सकती हैं, या हमने कुछ गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से ये लॉक हो जाता है। महिंद्रा की जो ECM है वो सेफ मोड में अपने आप को कर लेता है। ये लॉक खोलने का फंक्शन दिया हुआ है, तो एक एक करके बात करेंगे। महिंद्रा गाड़ी लॉक होने के जो फंक्शन है उस पर भी बात करेंगे कि किस किस रीजन को आपको देखना होगा, क्या क्या चीजें हैं उसको देखना होगा। सबसे पहले बता दें ये प्रो मैक्स जो कि लाइफ टाइम के साथ में ये टूल है, काफी धमाकेदार टूल है। 34 रीसेट के साथ में ये दोस्तों है, सारी गाड़ियां दे रखी हैं कार की। ऑनलाइन कोडिंग के फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, और 4 कॉमर्शियल भी इसमें टाटा कॉमर्शियल दिया हुआ है, महिंद्रा का है, अशोक लेलैंड के इसमें BS4 BS6 की कॉमर्शियल गाड़ियां दी हुई है, फोर्स मोटर दिया हुआ है, 34 रीसेट दिया हुआ है। लाइफ टाइम अपडेट का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको अपडेट के नाम पे कभी पैसे नहीं लगाना है, ये चलता रहेगा। कंपनी ये 1 साल की पूरी वारंटी देती है। अगर कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम है उसकी वारंटी में कवर नहीं होता है, टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वो चार्ज दे करके आप करा सकते हैं। बट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से निकलता है, डिस्प्ले में दिक्कतें हैं, ये सारी चीजें हैं, तो कोई भी स्कैनर में कंपनी आपको वारंटी देती है। तो ये है आपका सारी चीजें। और उसके बाद ये स्कैनर धमाकेदार है, काफी अच्छा है, और मार्केट में ऑनलाइन कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, जैसे कि आप वोक्सवैगन है, ऑडी है, स्कोडा है, बहुत सारी गाड़ी है, पार्ट्स की कोडिंग, ABS कोडिंग है, या पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल में है, बहुत सारे मॉड्यूल में प्रोग्राम करना पड़ता है ऑनलाइन कोडिंग का। तो वो सारा इसके अंदर आपको इंटरनेट के थ्रू दिया हुआ है दोस्तों। तो ये देखेंगे, ये पूरा ब्रीफकेस में आता है, बॉक्स के अंदर आता है, इसमें ये चार्जर वगैरह सारा कंप्लीट है आपका।
और ये डिवाइस है, वायरलेस डिवाइसें होती हैं इसके अंदर। ये ब्लूटूथ एडाप्टर है जो कि हमने गाड़ी में लगाई हुई है महिंद्रा के अंदर। अब इसमें देखेंगे तो ये गाड़ियों की पूरी लिस्ट होती हैं, ऐसे अशोक लेलैंड वगैरह सारी इन्होंने दे रखी है। और अभी ये देखेंगे तो मॉड्यूल्स का अटैचमेंट देखेंगे, ये 8 मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। ये सारा बैटरी टेस्टर है, बहुत सारी चीज़ें, ऑसिलोस्कोप है, प्रिंटर आप अटैच कर सकते हैं, टीपीएमएस गन कर सकते हैं, टायर प्रेशर सेंसर को रीसेट प्रोग्राम करने के लिए सारा है, ऐसे वीडियो स्कोप कर सकते हैं, बैटरी वगैरह चेक करने के लिए वो सारा इसमें दिया है। और ये मेंटेनेंस में 34 रीसेट है, जैसे देखिए आपका 3 है तो ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और 3 कितना हुआ 33 और ये 34, तो ये 34 रीसेट दिया हुआ है। रीसेट का मतलब है कि जैसे पावर स्टीयरिंग कैलिब्रेशन हो, सर्विस लाइट करना हो, गियर बॉक्स का काम है, आपका डीपीएफ रीजनरेशन करना है, ये सारा इन्होंने बाकायदा दिया है। ओबीडी को भी ये जगह दिया है, ओबीडी स्कैन आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रिमोट पे लेकर के आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, आप गाड़ी पे लगा के छोड़ देंगे तो हम लोग आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। पॉज करना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये प्रो मैक्स का बॉक्स है, इधर सारा इंफॉर्मेशन इनका है आप देखेंगे तो। और ये प्रो मैक्स आपका लिखा हुआ मिलेगा, ये सारा डिटेल है कंपनी का, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइस भी इस पर आपको मेंशन होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी 82,600, बीआईएस अप्रूव्ड है। अभी लेटेस्ट डेट में मैन्युफैक्चरिंग का डेट भी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो ये देखेंगे सारा कंप्लीट लिखा हुआ है। तो ये 1 साल की वारंटी के साथ में आएगा, ये कंपनी वारंटी पीछे से देती है। और इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, काम करके पहले देख लेते हैं। और काम करने से पहले दोस्तों एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, महिंद्रा की गाड़ियां देखिए 1832 आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले आपको केयर करना होगा कि छोटे छोटे चीज़ों पे आपको बताएंगे। महिंद्रा गाड़ियों की जब बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल डाउन रहता है, अगर आप सेल्फ मारते हैं एक सर्टेन टाइम तक सेल्फ मारते हैं कि 15 बार 20 बार आपने अटेम्प्ट किया, वो गाड़ी सेफ मोड में चली जाएगी, यानी चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लग जाएगा, वो गाड़ी लॉक हो जाएगी और फॉल्ट भी बन के आएगा। आप चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है, आप कभी भी इंजन स्कैन करेंगे तो सीधा बोलेगा बैटरी वोल्टेज लो ड्यूरिंग स्टार्टिंग पोजीशन। तो आप समझिए कि हम वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी लॉक हो गई। तो ये आपको सबसे बड़ा है कि ये भी देखिएगा, सर्दी का मौसम है अभी आने वाला है, सर्दी के मौसम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो कभी भी आप बैटरी का सेल्फ मार रहे हैं, 1-2 बार में स्टार्ट ना हो तो मीटर में ज़रूर देखा करें कि बैटरी की वोल्टेज लो तो नहीं दिखा रही है, तो रुक जाते हैं। महिंद्रा गाड़ी 2-3 बार 4 बार में स्टार्ट नहीं होती है तो स्टॉप कर देते हैं अपने आप को, उसको ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है, वो स्कैनर का ही काम है ओपन करना लॉक को। और दूसरी गलतियां बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे में क्या है, हमारी अपनी चाबी होती है, चाबी के चिप खराब हो सकते हैं, चाबी के अंदर जो चिप है वो गिर गया कहीं रिमोट में तो वो भी गलती हो सकती है, हमें नहीं पता है कि हमारी चाबी के चिप खराब है और हम सेल्फ मारते जा रहे हैं, वो लॉक मोड में चली जाएगी। तो कभी भी गलती कर रहे हैं तो एक सर्टन टाइम तक कि भाई गलती हो चलो ठीक है, बट ये ड्राइवर से हो रही है, उनको नहीं पता है, वो सेल्फ मार रहे हैं, वो लॉक मोड में चली गई, गाड़ी का चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगा। तो उस गलतियों को भी सही हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लॉक खोल सकते हैं। और इमोबिलाइजर में आएंगे तो इमोबिलाइजर की जैसे वायरिंग टूटी है, फ्यूज जुड़ा हुआ है, इमोबिलाइजर के अंदर इंटरनल पीसीबी में प्रॉब्लम कहीं पे भी है तो वो भी एक फॉल्ट के रूप में आपको स्कैनर में दिखेगा। ये जितने आपकी गाड़ियों में कमियां मिलेंगी उसको हम फॉल्ट के रूप में स्कैनर में पढ़ सकते हैं और उस फॉल्ट के ऊपर हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लॉक खोलें तो लॉक आसानी से खुलती है। अगर आपने गलती सही है, गलती आपकी गाड़ियों में है, आपकी चाबी के चिप खराब है, चिप नहीं है या गलत चाबी से आप सेल्फ मारते जा रहे हैं तो ये सेफ मोड में जाएगा ही जाएगा और चेक इंजन लाइट ब्लिंक करेगी, लॉक हो जाएगी गाड़ी। ये महिंद्रा का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। आप उस गलती को सही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे लॉक खोल लूं, नहीं खुलेगा। बहुत सारी चीजें, क्रैंक सेंसर है, क्रैंक सेंसर शॉर्ट कर जाता है, गाड़ी चलते हुए बीच रास्ते में अगर बंद हो जाती है तो वो शॉर्ट कर गया है क्रैंक सेंसर। आप गाड़ी का सेल्फ मार रहे हैं, लॉक मोड में है तो उसमें देखना है कि हमारा फॉल्ट क्या बन के आ रहा है, तो उस फॉल्ट के ऊपर काम करना है, फिर हमें लॉक खोलना है। लॉक खोलने का प्रोसीजर भी है, वो भी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो इसमें ये सारी चीजें हैं।
कभी कभी पंप लॉक कर जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेंसर शॉर्ट करते हैं तो लॉक हो जाती हैं गाड़ियां। तो ये सारी कमियां हमें देखनी है, उस कमी को दूर करना है, उसके बाद से हमें लॉक खोलना है। बहुत सारे भाई गाड़ियों के स्कैनर अपना ले लेते हैं, स्कैनर में आप लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, आपकी गाड़ी लॉक नहीं खुलती है, दूसरे भाई आते हैं लॉक खोल के चले जाते हैं। आप सोचते हैं नहीं वो दूसरे टूल से किए तो काम हो गया, आप ये सोचते हैं कि यार सेम टूल लेके आया उसने कर दिया। तो यहाँ हमें क्या है, इंफॉर्मेशन की कमी थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन को कैच कर लिया उन्होंने, वो चुपके से करके चले गए। तो ये सारी चीजें देखनी है आपको कि लॉक होने का रीजन क्या है और रीजन के पीछे काम करने की भी जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम ये कंपनी यूज करती है, सेफ मोड का। हालांकि ये इंडियन गाड़ियां हैं महिंद्रा, इसलिए हमें ये थोड़ा काम आसान लगता है, अच्छा लगता है। दूसरी कंट्रियों में जो मैकेनिक भाई लोग हैं इसी काम को काफी डिफिकल्ट मानते हैं। पॉज करना थोड़ा सा। हेलो। तो दोस्तों ये है कि लॉक होती हैं जो गाड़ियां, वो आप समझ रहे हैं कि लॉक कैसे होता है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब इस स्कैनर में हम लोग देख लेते हैं प्रो मैक्स में कि इससे लॉक हम लोग उस गाड़ी को कैसे खोलेंगे। तो आ जाइए थोड़ा सा पास में, ये देखते हैं। ये हमें स्कैन में जाना है, स्कैन में जाएंगे, सबसे पहले ऑटो स्कैन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमोबिलाइजर में जाना है। यहाँ दिया हुआ कि कौन सा इमोबिलाइजर है आपका दोस्तों, जैसे कि BS4 है, BS6 है, कौन सी है। मान लीजिए हमारे पास BS4 है, हमने ओके किया। अभी क्या है, महिंद्रा लॉक होती है, ऑटो आइडेंटिफाई कर दीजिए आप। ये ऑटोमेटिक स्कैनर क्या है, हमें पकड़ लेगा हमारी गाड़ी की कौन सी गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा लेता है। आप चाबी ऑन करके रखें गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट मोड में नहीं रहेगी, तो हमें चाबी ऑन करके ही रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। देखिए ये हमारा जो फंक्शन है वो गाड़ी लॉक हो जाती है, तो लॉक खोलने का ऊपर का जो फंक्शन है वो क्लियर फॉल्ट कोड, ये लॉक खोलने का फंक्शन है। की इन्फॉर्मेशन है, समझ रहे हैं। और इसके बाद की प्रोग्रामिंग के फंक्शन है। ईमो सिंक लोग करते हैं जब अपना लॉक सेट चेंज करते हैं या ECM चेंज करते हैं, तो ईमो सिंक करते हैं। जैसे कि हमारा गाड़ी लॉक है तो ये कोड क्लियर होना चाहिए हमारे पास, मस्ट बी क्लियर। अगर आप पार्ट आपका इमोबिलाइजर सही है, वायरिंग सही है, तो दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया और सिर्फ लॉक थी गाड़ी, सिर्फ 1832 आ रही है, कोई रीजन नहीं है, तो हमें क्या करना है, लॉक क्लियर करने के बाद 2 मिनट के लिए चाबी बंद करके सेल्फ मारेंगे। अगर बार बार लॉक हो रही है, कोई और रीजन नहीं आ रहा, तो लास्ट में वही फ्लैशिंग की बात आ गई हमारे टूल से कि फ्लैशिंग करूं। देखिए यहाँ पे ईमो सिंक है, जैसे ईमो सिंक में भी ये लोग बोलेंगे कि 1 चाबी से करना है कि 2 चाबी से ईमो सिंक करना है। तो ये सारा यहाँ पे इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। और इसके बाद चाबी के इन्फॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं, ये लॉक खोलने का इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि सेलेक्ट फ्रॉम टाइप, सेलेक्ट फ्रॉम व्हीकल से भी दिया हुआ है, बट ऑटो आइडेंटिफाई से कर सकते हैं। पुरानी जो गाड़ियां BS3 की 2012, 11, 13 की, 14 की, ये पुरानी गाड़ियों के लिए ओल्ड इमोबिलाइजर वर्ड जो दिया हुआ है इसको यूज कर सकते हैं। रिमोट की प्रोग्रामिंग भी करने का इन्होंने दिया है। स्कॉर्पियो वगैरह बहुत सारी रिमोट हैं जो टूल से प्रोग्राम करना पड़ता है, तो वो भी इन्होंने फंक्शन सारा डाला हुआ है दोस्तों। BS6 की गाड़ियां हैं जैसे लॉक हो जाती हैं, वो भी खोलने का इन्होंने फंक्शन सारा दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे पिन रीड करना पड़ता है BS6 की गाड़ियों के लिए, तो पिन दिया है, पिन रीड करने के बाद ये एक्चुअली रेंडमली टाइम लगता है। अगर पिन निकल जाते हैं तो ये सारे फंक्शन में आप काम कर सकते हैं। जैसे कि ईमो सिंक मारने पे पिन चाहिए हमें, की प्रोग्रामिंग करने पे पिन चाहिए, तो BS6 का ये रूल है, सारे टूलों में इस तरह के फंक्शन है। अब ये इनका देखेंगे सर्विस फंक्शन है महिंद्रा का, तो ये सारा इन्होंने दिया है बड़ा अच्छे से कि भाई सर्विस ऑयल रीसेट महिंद्रा की करनी पड़ती है, तो वो सारा दिया हुआ है। स्टीयरिंग एंगल का दिया हुआ है। DPF रीजनरेशन करना पड़ता है, BS6 की गाड़ियों में शूट मास वैल्यू वगैरह बढ़ जाती हैं, तो वो रीसेट करना, ACR रीसेट करना, रीजनरेशन करना, सारा दिया हुआ है। अभी इंजेक्टर कोडिंग भी दिया हुआ है, डीजल गाड़ियों में इंजेक्टर कोडिंग की जरूरत पड़ती है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। इसीलिए फ्लैशिंग भी दिया हुआ है। फ्लैशिंग में ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए फ्लैशिंग सिस्टम है इनका। अब ये देखिए चेसी नंबर रीड राइट करने का फंक्शन दिया है, मॉडल नंबर को रीड राइट करने का फंक्शन दिया हुआ है।
और चेसिस नंबर रीड और राइट कब करते हैं, जैसे कि आपने ईसीएम चेंज किया हुआ है, पुरानी गाड़ी का किसी और गाड़ी का ईसीएम लेके आ रहे हैं, तो हमें पहले क्या होता है कि इमोबिलाइजर में जो चेसी नंबर है वो हमें डालना होता है। तो सेम चेसी नंबर डाल के इंजन के अंदर हमें राइट करना होता है, तो इंजन के हम चेसी नंबर राइट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर फाइल की प्रॉब्लम है तो हम लोग फ्लैशिंग कर लेंगे, अगर फाइल सेम है तो उसमें फ्लैशिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें ईमो सिंक मार देनी है। ईमो सिंक सक्सेसफुल हो जाएगा, चाबी बंद किया 2 मिनट, ऑन किया, लॉक खोला, फिर बंद किया, हमने चालू करके देख लिया। तो अलग अलग प्रोसीजर है, डेल्फी गाड़ियाँ होती हैं थोड़ी अलग प्रोसीजर होती हैं, बॉश की गाड़ियाँ थोड़ी अलग प्रोसीजर होती हैं, तो कोशिश करने पे सारी चीज़ें लॉक खुल जाती हैं। तो ऐसे ये फ्लैशिंग सिस्टम है, फ्लैशिंग में वार्निंग देगा, ऑटो मैच मैं करूँगा। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत भी होती है फ्लैशिंग में। देखिए गाड़ी का चेसी नंबर खुद उठाते हैं ये लोग, तो आप जैसे ये बोलेंगे आपको इसको क्या है, स्कैनर को खुद पता चल जाएगा कि मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ। तो ये बोलेरो है तो 2 ही पार्ट फ्लैश कर सकते हैं, ऑटो है, मैनुअल है। ये अगर मैं ऑटोमेटिक में जाऊँगा तो वो खुद उठाएगा 1.5 लीटर। ये हमें फाइल भी देगा, सारी चीज़ें देगा, तो वो सारा देखने के होते हैं। आगे हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फिर ये फाइल डाउनलोड करेगा, फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये फ्लैशिंग करने का ये मेथड है इनका। जब ज़रूरत होती है तो 10 से 15 मिनट ये फ्लैशिंग में ले लेता है। अब आते हैं जैसे कि इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड के अंदर देख लेते हैं इनके। अशोक लेलैंड में इन्होंने कमर्शियल को काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ये देखेंगे तो मोड में देखिए ट्रक के हैं, ट्रक के अंदर सारे इन्होंने दिया हुआ है, इकोमेट वगैरह सारे दे रखे हैं। और अगर आप जाएंगे बसों में, जैसे कि बस में जाएंगे तो बस के अंदर भी इन्होंने सारे अच्छे से दे रखा है, सारे बसें, ये सारी बसें दे रखी हैं, लीलन की जितनी भी बसें हैं। अब आ जाएंगे लाइट कॉमर्शियल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्त BS4 की दोस्त है, BS6 का दोस्त है, CNG वाली दोस्त इन्होंने दिया है, मित्र दिया हुआ है। ये देखिए सारा BS6 वाली दिया हुआ इन्होंने, ये पार्टनर अलग से दे रखा है, BS6 का पार्टनर दे रखा है। तो ये सारा लाइट कॉमर्शियल में इन्होंने डाला हुआ है। इसी तरीके से फोर्स के हैं, महिंद्रा के हैं, टाटा के भी कॉमर्शियल हैं, तो इन्होंने कॉमर्शियल को भी काफ़ी अच्छे से जगह दिया हुआ है दोस्तों। तो ये महिंद्रा का लॉक खोलने का फंक्शन था, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था 1832 के ऊपर कि 1832 कोड है क्या, उसको केयरफुली आप काम करें और कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग मेथड से करना चाहिए। जैसे हमने आपको लॉक का फंक्शन जो दिखाया है, वो लॉक के फंक्शन आपको गाड़ी के अंदर दिखाया है। इनका मेंटेनेंस में जहाँ पे बहुत सारे रीसेट आते हैं, उसमें भी एक आता है ईमो रीसेट का, एंटी थेफ्ट ईमो प्रोग्रामिंग, उसमें जाएंगे वहाँ भी महिंद्रा मिलेगा। तो आप एक फंक्शन में अगर काम नहीं हुआ भाई दूसरे फंक्शन में ट्राई कर लिया। BS4 की गाड़ी है, हो सकता है BS4 की जगह BS3 में वो सपोर्ट कर रही है, तो 3 से 4 जगह फंक्शन दिए रहते हैं, इस तरीके से ट्राई करते हैं। तो ये रहा एक लास्ट थोड़ा सा हमारा इंफॉर्मेशन दोस्तों। फिर से किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।